So we are back with the revision lecture of IOC. तो हमने दो लेक्चर्स देखे किसके, हीटिंग इफेक्ट के, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. ये जो लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ ये दीज लेक्चर्स विल कवर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग जो पूरे आईओसी में है. ठीक है, तो बेटर होगा इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, बार बार किताब नहीं खोलनी पड़ेगी. सो नाउ वी मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट्स. ये नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ऑक्सलेट्स, एसिटेट्स एंड फॉर्मेट्स. ठीक है, तो पहले समझ लो इसको क्या कहा जा रहा है. व्हाट इज बीइंग सेड, ये कहा जा रहा है कि मान लो कि हमने बाइकार्बोनेट, ऑक्सलेट, एसिटेट एंड फॉर्मेट को, बाइकार्बोनेट या ऑक्सलेट या एसिटेट या फॉर्मेट, इसको क्या मान लिया हमने, इसको हमने मान लिया एक्स. ठीक है, राइट. तो ये कह रहे हैं कि जब कभी भी मेटल एक्स को हीट करोगे, एक्स हमने क्या मान लिया, एक्स हमने मान लिया, हमने कंसिडर कर लिया एक्स हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स हैज बीन कंसिडर्ड एज बाइकार्बोनेट. ठीक है ना, राइट. ऑक्सलेट, एसिटेट या फिर फॉर्मेट, ऐसा ये कंसिडर कर लिया गया किसको, एक्स को. ठीक है, तो अब कभी भी अगर किसी भी मेटल एक्स को हीट करोगे, मेटल एक्स मतलब क्या, हीट मेटल बाइकार्बोनेट, हीट मेटल ऑक्सलेट, हीट मेटल एसिटेट या हीट मेटल फॉर्मेट, ऐसा कहा जा रहा है. ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज मेटल बाइकार्बोनेट और ऑक्सलेट और एसिटेट और फॉर्मेट, तो इसको जब हीट किया जाता है तो क्या आता है, हमेशा आता है मेटल कार्बोनेट. हीट करने पर हमेशा ऑल मेटल्स, ठीक है ना, यहां पे ऑल मेटल्स, उनको हीट करोगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा मेटल कार्बोनेट्स प्लस वाई. अभी वाई बताता हूं क्या होगा. ठीक है, क्या आएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस वाई. ठीक है, एंड उसके बाद ये जो मेटल कार्बोनेट्स है, इफ दिस मेटल कार्बोनेट्स आर सब्जेक्टेड टू हीटिंग, if these metal carbonates subjected to heating, getting na, so except metals of sodium, potassium, rubidium, cesium, मैंने ऑलरेडी बताया था कि all group 1 carbonates are stable towards heat. तो जब मेटल कार्बोनेट्स की हीट करोगे तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दे विल व्हाट, दे विल डिकम्पोज टू गिव व्हाट, मेटल ऑक्साइड. दे विल डिकम्पोज टू गिव क्या चीज, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या, CO2. समझे क्या, दे विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, राइट, प्लस CO2. एंड दिस मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड जो है सिल्वर या मरकरी का है तो इसको भी हीट करेंगे तो फर्दर क्या आ जाएगा, सिल्वर या मरकरी जो भी है प्लस क्या, ऑक्सीजन. ठीक है ना, राइट. तो यहां से क्या दिख रहा है कि मेटल कार्बोनेट जो है दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, उनको हीट करने से कुछ नहीं होगा. मेटल कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट. बाकी सारे मेटल कार्बोनेट्स क्या हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड प्लस किसमें, CO2 में. दे विल डिकम्पोज इनटू व्हाट, दे विल डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड प्लस CO2. एंड अगर मेटल ऑक्साइड जो है अगर सिल्वर और मरकरी का है तो वो भी कैसा अनस्टेबल होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, मेटल में, प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा. बाकी और कोई मेटल ऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा. करेंगे ना, बस सिल्वर और मरकरी का मेटल ऑक्साइड जो है क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है, राइट. अब सवाल यह आता है कि हमने जो यहां पे लिखा ये y क्या है. ठीक है, तो पहले y को समझ लेते हैं. y इज इक्वल टू, यहां क्या कैसे समझाया है,
y इज इक्वल टू कार्बोनेट x माइनस कार्बोनेट, y इज इक्वल टू x माइनस कार्बोनेट। y को कैसे पता किया जाएगा? y इज इक्वल टू x माइनस कार्बोनेट। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सबसे पहले ऐसे देखो, सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर बाई कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो अगर बाई कार्बोनेट को हीट करेंगे तो y इज इक्वल टू, बाई कार्बोनेट को हीट करने पर y क्या आएगा? y इज इक्वल टू x माइनस क्या? कार्बोनेट। ठीक है, तो कितना हो गया? दिस बिकम्स कितना? सी यहां से 2 टाइम्स ऑफ बाइकार्बोनेट माइनस कार्बोनेट इज इक्वल टू व्हाट? H2CO3। ठीक है, ऑक्सिलेट माइनस कार्बोनेट इज इक्वल टू व्हाट? CO। मतलब अगर हमने यहां पे मेटल बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या आएगा? मेटल बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या आएगा? मेटल कार्बोनेट प्लस H2CO3, और H2CO3 हम जानते हैं डिकम्पोज होकर क्या दे देता है? H2O प्लस CO2। अगर हमने यहां पे मेटल ऑक्सिलेट को हीट किया, अगर यहां पे मेटल ऑक्सिलेट को हीट किया तो क्या आएगा? मेटल कार्बोनेट प्लस कितना? Y क्या आ रहा है? CO आ रहा है। ठीक है ना, राइट। चलो देखें, तो y इज इक्वल टू, अगर बाइकार्बोनेट को ले रहे हैं तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू कितना? x माइनस CO3 माइनस 2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ HCO3 माइनस CO3 कितना? -2। अभी कैसे पता चलेगा कि 2 टाइम्स लेना है कि 1 टाइम्स लेना है? सिंपल देखो, यहां पे चार्ज कितना? -2 का है ना, और बाइकार्बोनेट चार्ज कितना? -1 का है, तो 2 बाइकार्बोनेट लेंगे और 1 कार्बोनेट लेंगे सब्ट्रैक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो 2 बाइकार्बोनेट में से 1 कार्बोनेट निकाल देंगे तो डेफिनेटली क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा H2CO3 विच इज व्हाट? H2O प्लस CO2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, MHCO3, मेटल अगर प्लस n है, ये तो -1 होता है, होल n, इसको अगर हीट किया जाएगा तो ये क्या देगा? दिस विल सिंपली गिव व्हाट? दिस विल सिंपली गिव M2CO3 होल n, मतलब मेटल कार्बोनेट। दिस विल सिंपली गिव, यहां पे अगर हम लोग किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, M प्लस n HCO3 होल n, ठीक है, इसको अगर हीट किया जाएगा तो ये सिंपली क्या देगा? ये सिंपली देगा मेटल कार्बोनेट M प्लस n एंड CO3 माइनस 2, मतलब M2CO3 होल n। ठीक है ना, प्लस क्या? Y यहां पे कितना आया? Y आया H2CO3। H2CO3 क्या है? H2O प्लस CO2, मतलब क्या? प्लस H2CO3, एंड दिस H2CO3 एग्जिस्ट एज व्हाट? H2O प्लस CO2। समझे क्या? एंड दिस मेटल कार्बोनेट, इसको हीट करने से क्या होगा? इसको हीट करने से प्रोवाइडेड M शुड नॉट बी इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसको हीट करने से क्या होगा? क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड M2ON प्लस क्या? CO2। और अगर ये मेटल जो है सिल्वर या मरकरी है, अगर मेटल जो है सिल्वर या मरकरी है, इफ मेटल इज इक्वल टू सिल्वर और मरकरी, तो क्या आएगा? सिल्वर, मरकरी जो भी है प्लस क्या? ऑक्सीजन। बात समझे क्या? उसी तरह से क्या कहा जा रहा है? अगर ये Y जो है क्या है? ये Y जो है क्या है? अगर Y जो है ऑक्सिलेट, सॉरी, अगर X जो है ऑक्सिलेट है, इफ X इज इक्वल टू ऑक्सिलेट C2O4 माइनस 2, तो Y कैसे निकाला जाएगा? X माइनस कार्बोनेट, बिकॉज X में से कार्बोनेट निकल गया ना, तो क्या बचेगा? X माइनस कार्बोनेट ही होगा ना, गेटिंग ना? सो दिस विल बी कितना? X माइनस कार्बोनेट। समझे क्या? तो X माइनस कार्बोनेट, तो देखो ऑक्सिलेट हमने लिया है ना, X क्या लिया? ऑक्सिलेट लिया, ऑक्सिलेट में चार्ज कितना? -2 का चार्ज है, करेक्ट ना? तो क्या रखा जाएगा इसको? ऑक्सिलेट। देखो ध्यान से, ऑक्सिलेट है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद दिस इज C डबल बॉन्ड O माइनस, एंड देन C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, इसमें से क्या करना है हमें? CO3 माइनस 2 को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? CO3 माइनस 2, मतलब एक कार्बन को हटा दिया जाएगा, एक कार्बन हटा दिया जाएगा। CO3 माइनस 2 मतलब ये 2 ऑक्सीजन हटा दो और एक ऑक्सीजन और हटा दो, क्या बचा? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा? CO बचेगा बस। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी मेटल ऑक्सिलेट को हीट करेंगे, अगर हम लोग मेटल ऑक्सिलेट को हीट करते हैं, तो मेटल ऑक्सिलेट M प्लस N एंड C2O4 माइनस 2, तो मेटल ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? M2
C2O4 होल N, समझे क्या? तो अगर मेटल ऑक्सीडेट को हीट किया जाता है मतलब M2C2O4 होल N, मेटल ऑक्सीडेट को अगर हीट किया जाएगा M2C2O4 होल N, इसको हीट किया जाएगा तो क्या देगा? ये देगा मेटल कार्बोनेट M2CO3 होल N प्लस Y। यहां पे क्या आया? CO आया, ठीक है ना? तुम्हें बस बैलेंस करना पड़ेगा इसको, ठीक है, राइट। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कितना? CO आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली N टाइम्स ऑफ CO होगा, ठीक है, राइट। एंड इसको हीट करेंगे जैसा मैंने बताया, प्रोवाइडेड मेटल शुड नॉट बी इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल गिव व्हाट? दिस विल सिंपली गिव मेटल ऑक्साइड, मतलब क्या? M2ON प्लस क्या? CO2। एंड अगर ये मेटल जो है क्या है? सिल्वर या मरकरी है, तो ये सिंपली क्या देगा? सिल्वर या मरकरी जैसा भी केस है प्लस O2 और प्लस ये CO2 तो रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट आएगा सिल्वर या मरकरी जैसा भी केस है प्लस O2 प्लस CO2, समझे क्या? अभी सारे केसेस लेते हैं एक एक करके, राइट नाउ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास X जो है क्या है? एसिटेट है। तो फिर से देखो, अगर X एसिटेट है तो इफ X इज इक्वल टू क्या? एसिटेट। अभी फिर से समझो, अगर X क्या है? एसिटेट है, CH3COO माइनस। अगर X ऐसा है तो Y क्या होगा? Y होगा X माइनस कार्बोनेट, समझे क्या? Y क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा X माइनस क्या? कार्बोनेट, ठीक है। तो Y इज इक्वल टू X। X क्या है? एसिटेट। एसिटेट क्या होता है? CH3CO माइनस। एक ही माइनस चार्ज है ना, तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एसिटेट लेंगे, CH3COO माइनस, 2 टाइम्स ऑफ CH3COO माइनस, माइनस क्या? CO3 माइनस 2, ठीक है। अब देखो एसिटेट के साथ क्या आएगा? एसिटेट के साथ आएगा हमारे पास CH3COCH3, गेटिंग ना? क्या देगा? CH3COCH। अभी तुम ऐसे ही समझो ना, बस ऐसे ही कॉमन सेंस, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ठीक है। और एक और एसिटेट ले लो, इधर भी क्या कर दो? CH3C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। क्या करेंगे? इन दोनों में से कार्बोनेट निकाल देंगे। कार्बोनेट मतलब क्या? एक कार्बन, डबल बॉन्ड O माइनस, करेंगे ना? CO3 माइनस 2 ना, एक और ऑक्सीजन निकाल दो, मतलब ये वाला कार्बन हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो। क्या बचेगा हमारे पास? ये वाला CH3 अकेला हो जाएगा बिना वैलेंसी के, और उसके बाद क्या बचेगा? ये वाला बॉन्ड भी चला जाएगा, तो यहां पे क्या आके लग जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 आ जाएगा, एसीटोन बचेगा, है कि नहीं? समझे क्या? फिर से समझाए कैसे दिमाग पर रखना है इसको? हमें इसको कैसे दिमाग पर रखना है? दो एसिटेट CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये भी क्या? CH3C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, गेटिंग? तो दो एसिटेट से क्या करना है? Y इज इक्वल टू X माइनस कार्बोनेट। दो एसिटेट क्यों ले? बिकॉज एक एसिटेट पे एक ही माइनस चार्ज होता है, कार्बन पे -2 होता है, तो बराबर बराबर चार्ज को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, समझे क्या? तो इससे कार्बोनेट निकालना है। कार्बन निकालना मतलब क्या? CO3 माइनस 2, मतलब एक तो ये ऑक्सीजन जाएगा माइनस, एक ये ऑक्सीजन जाएगा माइनस, ठीक है। एक कार्बन निकाल दो, ठीक है। -2 वाले माइनस माइनस वाले दोनों ऑक्सीजन चले गए, और एक क्या कर दो? एक ये वाला ऑक्सीजन निकाल दो, समझे क्या? तो अगर ऐसा हो गया तो ये वाले CH3 का एक वैलेंसी कैसा हो गया? अनसैटिस्फाइड हो गया, और क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसका एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे समझने के लिए ऐसे ही। तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो एसिटेट को हीट करने पर क्या आएगा? Y क्या आएगा? Y आएगा हमारे पास कितना? एसीटोन आ जाएगा, समझे क्या? राइट। सो दिस विल बी कितना? Y क्या हो जाएगा? Y विल बी CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई सा भी क्या है मेटल एसिटेट है, समझो करो हमारे पास क्या है? M प्लस N है, ठीक है, प्लस क्या? N टाइम्स ऑफ CH3COO माइनस है, तो ये क्या? ये मेटल एसिटेट हो गया। इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा M CH3
MCH3CO होल N। ठीक है, इसको अगर हमने हीट कर दिया, तो क्या दे देगा ये? फर्स्ट दिस विल गिव मेटल कार्बोनेट M2CO3, करेक्ट ना, प्लस क्या Y क्या है हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्डो एंड CH3। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे एसिड कितना है? होल N है ना। ठीक है, राइट, और M2 है यहाँ पे, तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे, M बैलेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे? मतलब बैलेंसिंग देख लें, जब एक्चुअली क्वेश्चन आके बैलेंसिंग देख लेना, अभी बस एकदम जनरल बता रहा हूं। उसके बाद इसको भी अगर हमने हीट कर दिया, प्रोवाइडेड M इज नॉट इक्वल टू क्या? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। ठीक है ना, राइट। तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा मेटल ऑक्साइड M2ON प्लस क्या? CO2। ठीक है, राइट। एंड अगर हमने इसको भी हीट किया तो अगर M जो है क्या है? सिल्वर है या मरकरी है। ठीक है, तो ये क्या दे देगा? दिस विल गिव व्हाट? सिल्वर या मरकरी जैसा भी है, प्लस क्या चीज? ऑक्सीजन। ठीक है ना, राइट। नाउ अब यहां पे जो एसीटोन आ गया, चलो ठीक है, अभी इसमें एक पॉइंट और है, अभी आगे के एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी मैंने ये एक एकदम बेसिक बताया। चलो अच्छा, चलो ठीक है, यहीं पे बता देता हूं। अब ये जो एसीटोन आया एक स्टेप में और आखिरी स्टेप में, चलो ठीक है बता ही देता हूं। आखिरी स्टेप में क्या है? यहां पे ऑक्सीजन आया, तो सिल्वर और मरकरी के केस में जो ऑक्सीजन आएगा वो यहां से आने वाले एसीटोन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें? CH3 C डबल बॉन्डो CH3 में। चलो आगे आएगा तो ही बताता हूं, अभी बस इतना ही देखो, अभी आगे आएगा। ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद लास्ट हम किस में आएंगे? हम आएंगे किस में? हीटिंग ऑफ फॉर्मेट में। तो अगर हमने फॉर्मेट लिया तो HCOO माइनस प्लस कार्बोनेट, गेटिंग ना। तो इसको कैसे देखा जाएगा? फॉर्मेट है ना, तो क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ HCOO माइनस, बिकॉज if x is equal to क्या? if x is equal to फॉर्मेट HCO माइनस, तो फॉर्मेट्स को हीट करने पर y क्या आ जाएगा? y is equal to x माइनस क्या? कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि यहां पे -1 है तो फॉर्मेट कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ HCO माइनस क्या? कार्बोनेट। ठीक है, तो HCO माइनस में क्या करना है? कार्बोनेट हटाना है हमें। तो किस तरह से हटाएंगे? H C डबल बॉन्ड O माइनस, H C डबल बॉन्ड एंड O माइनस। तो कार्बन हटाना है ना, तो क्या हो जाएगा? इसको ये कार्बन हटा देते हैं, ये माइनस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हटा देते हैं, ये माइनस ऑक्सीजन, तो कार्बन हट गया, बचा क्या? HC और ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन चल के किधर आ जाएगा? ये हाइड्रोजन चल के आ जाएगा इसके पास, यहां पे आके लग जाएगा। तो क्या बचेगा? HC डबल बॉन्ड H, मतलब क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या देगा? दिस विल बी नथिंग बट क्या चीज? HC डबल बॉन्ड H, मतलब क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। करेंगे ना, ये क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास कोई सा भी मेटल फॉर्मेट है, मतलब क्या? M प्लस N एंड HCOO माइनस, तो क्या हो जाएगा? होल N। तो अगर हमने इसको हीट किया तो सबसे पहले क्या देगा? सबसे पहले देगा ये मेटल कार्बोनेट, मतलब क्या? M2CO3 प्लस क्या? Y क्या आ रहा है? HCHO आ रहा है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। एंड उसके बाद अगर हमने इसको हीट किया, प्रोवाइडेड M इज नॉट इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम, अगर हमने इसको हीट कर दिया गेटिंग, तो ये क्या दे देगा? M2ON प्लस CO2। एंड अगर ये जो है क्या है? इफ दिस बिकम्स व्हाट? मेटल जो है क्या है? मेटल जो है अगर सिल्वर या मरकरी है, तो मेटल ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड हीट करने पर क्या आ जाएगा? मरकरी और सिल्वर अलग प्लस क्या? O2। ठीक है, अब चलो ये मैंने जनरल बता दिया, अभी स्पेसिफिक चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, राइट, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ये जनरल था एकदम, स्पेसिफिक चीजों को देखते हैं। तो मैंने बताया कि Y हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, वो पर्टिकुलर चीजों में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है? हीटिंग ऑफ
मेटल कार्बोनेट, ठीक है, हीटिंग ऑफ क्या, मेटल कार्बोनेट, राइट। तो जैसे मैंने बताया, सॉरी, हीटिंग ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट। तो जैसे मैंने बताया कि मेटल बाइकार्बोनेट में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब बता दिया, मेटल बाइकार्बोनेट लेंगे तो क्या आएगा, मेटल कार्बोनेट आएगा प्लस CO2, मतलब प्लस दिस H2CO3 आ जाएगा, प्लस दिस H2CO3 आ जाएगा, प्लस दिस क्या, H2CO3 आ जाएगा, गेटिंग ना, राइट। ये आ जाएगा क्या, H2CO3 आ जाएगा। H2CO3 कैसा, अनस्टेबल होता है। H2CO3 जो है, H2CO3 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, गेटिंग ना। इस वजह से दिस एग्जिस्ट एज व्हाट, H2O प्लस CO2, गेटिंग ना, राइट। तो एक एक करके मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो 3 एग्जांपल लेता हूं बाइकार्बोनेट्स के, फॉर बाइकार्बोनेट्स, फटाफट, फॉर बाइकार्बोनेट्स एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज करो एक एग्जांपल मैंने ले लिया सोडियम का, NaHCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा, Na2CO3 प्लस H2CO3। H2CO3 जो है एक्चुअली इट इज एग्जिस्टिंग एज व्हाट, इट इज एग्जिस्टिंग एज H2O प्लस CO2, ठीक है ना। H2CO3 एग्जिस्टिंग एज व्हाट, H2O प्लस CO2, क्योंकि सोडियम ये क्या है ऑन हीटिंग ना, ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया तो दिस इज थर्मली स्टेबल, मतलब इट इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, हीट करने पर डिकम्पोज। मैंने बताया था कि मेटल कार्बोनेट्स में ऑल मेटल कार्बोनेट्स विल डिकम्पोज एक्सेप्ट मेटल्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, गेटिंग ना, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा नो इफेक्ट, ठीक है, राइट। सारे ग्रुप बन के नहीं, लीडियम नहीं है उसमें, मैंने जहां पे भी लिखा है कि M इज नॉट इक्वल टू क्या, ओनली सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, लीडियम नहीं आता है सीरीज में, ठीक है। मतलब अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने लीडियम कार्बोनेट लीडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, LiHCO3 को अगर मैंने ले लिया, करेंगे ना, तो अगर मैंने इसको हीट कराया तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, Li2CO3, मतलब बैलेंस कर लो, 2 टाइम्स ऑफ Li2CO3 प्लस क्या, H2CO3 will exist as H2O plus CO2 and this Li2CO3, इसको अगर हीट करेंगे तो डेफिनेटली दिस विल ब्रेक इनटू व्हाट, Li2O प्लस क्या, CO2, समझे क्या, राइट। इट विल ब्रेक इनटू Li2O प्लस CO2, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं किसी दूसरे मेटल का, जैसे अगर सपोज करो मैंने ले लिया MgHCO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करेंगे तो क्या देगा, पहले मेटल कार्बोनेट आएगा MgCO3 प्लस Y आएगा। इस केस में Y क्या होता है, इस केस में Y होता है H2CO3, मतलब क्या, H2O प्लस CO2, ठीक है। अभी क्या, इसको अगर हम लोग और हीट कराएंगे, इसको और हीट करा दिया तो क्या दे देगा, ये दे देगा MgO प्लस CO2, ठीक है। तो MgO प्लस CO2, इसको और हीट कराएंगे तो क्या आएगा, नो इफेक्ट, बिकॉज सिल्वर या मरकरी ये नहीं है, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो ओवरऑल मतलब हमारे पास बैलेंस कर लेना, ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है, ओवरऑल हमारे पास जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट आ रहा है, H2O आ रहा है, CO2 आ रहा है, CO2 आ रहा है और MgO आ रहा है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को और हीट किया तो फाइनली क्या दे देगा, MgO दे देगा, ठीक है ना, इफ यू हीट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मोर, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं सिल्वर बाइकार्बोनेट का या मरकरी बाइकार्बोनेट का, कोई भी चलेगा। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ AgHCO3, ठीक है ना, राइट। तो अगर हमने इसको हीट किया तो सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोनेट आएगा Ag2CO3 प्लस क्या, प्लस H2O प्लस क्या चीज, CO2। Ag2CO3 को हीट कर देंगे अगर तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा Ag2O प्लस क्या, CO2, ठीक है। एंड बिकॉज सिल्वर है, Ag2 इज ऑल्सो अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, इसको हीट कर देंगे क्या आ जाएगा, 2Ag प्लस क्या, हाफ O2, ठीक है ना। तो AgHCO3 है ना, तो यहां पे डेफिनेटली 2 टाइम्स लगेगा, राइट। एंड Ag2CO3 इस तरह से, ठीक है ना, राइट। एंड सिमिलरली मरकरी भी होगा, मरकरी का मर्क्यूरिक हो जाएगा इस तरह से, HgHCO3 होल ट्वाइस, इसको हीट किया तो क्या आ जाएगा, HgCO3 प्लस क्या, H2O प्लस CO2। HgCO3 को हीट कर दिया अगर तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा मेटल ऑक्साइड प्लस
CO2 एंड इसको अगर हीट कर दिया, HgO को हीट कर दिया तो क्या दे देगा, दिस विल गिव सिल्वर मर्करी प्लस हाफ O2, करेंगे राइट, इस तरह से। नाउ उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका, ऑक्सिलेट का। ऑक्सिलेट का एग्जांपल देखते हैं। तो ऑक्सिलेट में क्या कहा जा रहा है, मेटल ऑक्सिलेट, ठीक है। तो मेटल ऑक्सिलेट में देखो जैसा मैंने बताया, क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करके आएगा, मेटल कार्बोनेट आएगा प्लस CO आएगा। वाई क्या होता है, CO होता है। अभी अगर मेटल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम नहीं है तो हीट करने पे क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 आ जाएगा, ठीक है राइट। अगर मेटल जो है सिल्वर या मरकरी का है तो मेटल ऑक्साइड को और हीट करेंगे, क्या आ जाएगा, मेटल प्लस O2, ठीक है। तो सिल्वर और मरकरी के केस में ऊपर जो CO आया और यहां जो O2 आया, दोनों कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन CO को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बना देगा, CO2 बना देगा। मतलब सिल्वर या मरकरी ऑक्सिलेट को हीट करने पर CO नहीं आएगा, फाइनली क्या आएगा, CO2 आएगा, ठीक है ना राइट। जैसे यहां पे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल है देखो, जैसे यहां पे क्या किया गया, कैल्शियम ऑक्सिलेट को हीट किया गया तो पहले स्टेप में क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO आएगा, ठीक है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया गया तो क्या दे देगा, CaO प्लस CO2 और प्लस ये वाला CO। बात समझे ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, फटाफट बता रहा हूं बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे लेड ऑक्सिलेट को हीट किया, तो लेड ऑक्सिलेट को हीट किया तो सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोनेट प्लस वाई यहां पे क्या होता है, CO होता है। अभी इसको लेड कार्बोनेट को हीट कर दिया अगर, ये देखो अभी इस लेड कार्बोनेट को हीट कर दिया, क्या किस में ब्रेक हो जाएगा, ऑक्साइड प्लस CO2, तो PbO प्लस CO2। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा, PbO प्लस CO2 और प्लस ये वाला CO जो यहां पे लिखा हुआ है, समझे क्या। ये दोबारा CO नहीं आया, ये यही वाला CO है, ऊपर वाला ही CO है, उसको क्या लिखा गया, एज अ फाइनल प्रोडक्ट लिखा गया है, समझे क्या राइट। इस तरह से उसी तरह से क्या है, चलो ज्यादा नहीं है, फटाफट कुछ लोग नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे, मैं एक बार अपना काम कर देता हूं पूरा। क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कैल्शियम ऑक्सिलेट जैसे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट CaC2O4, ठीक है। इसको अगर हीट किया तो सबसे पहले क्या देगा, सबसे पहले ये देगा कार्बोनेट, क्या देगा, CaCO3 प्लस यहां पे Y क्या होता है, CO होता है। इसको अगर हमने हीट किया तो क्या दे देगा, CaO प्लस CO2। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बना, ओवरऑल रिएक्शन आया हमारे पास कैल्शियम ऑक्सिलेट CaC2O4 ऑन हीटिंग, फाइनली क्या आएगा, CaO प्लस CO2 प्लस CO। फाइनली कैल्शियम ऑक्सिलेट को हीट करने पर फाइनली क्या आएगा, CaO प्लस CO2 प्लस CO, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहां पे क्या था, अगला वाला एग्जांपल क्या था, लेड ऑक्सिलेट था। सिमिलरली उसी तरह से अगर हमने लेड ऑक्सिलेट ले लिया तो यहां पे कैल्शियम ऑक्सिलेट या लेड ऑक्सिलेट, एक में कवर कर देता हूं, चलो यहां पे ऐसे नहीं, कैल्शियम ऑक्सिलेट हो गया। उसी तरह से फटाफट अगर हमारे पास लेड ऑक्सिलेट है, इसको अगर हमने हीट कर दिया तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हीट करने पर सबसे पहले क्या देगा, सबसे पहले ये देगा हमको क्या चीज, लेड कार्बोनेट प्लस क्या, Y यहां पे क्या है, CO है। लेड कार्बोनेट को हीट किया अगर तो ये क्या दे देगा हमको, PbO प्लस CO2, बिकॉज लेड जो है, लेड इज नॉट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। और इसको अगर हमने PbO को हीट किया, अभी सिल्वर मरकरी तो है नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो फाइनली यहां पे क्या आएगा, लेड ऑक्सिलेट को हीट करने पर PbC2O4 को अगर हमने हीट किया तो क्या देगा हमको, PbO प्लस CO2 प्लस CO, ठीक है राइट। उसी तरह से अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने सिल्वर ऑक्सिलेट को हीट कर दिया, आप देखना यहां पे कमाल, देखना क्या होता है यहां पे। अगर हमने सिल्वर ऑक्सिलेट को हीट किया, फाइनल प्रोडक्ट देखना, सिल्वर ऑक्सिलेट ऑन हीटिंग, सिल्वर ऑक्सिलेट Ag2C2O4, इसको हीट करने पर सबसे पहले क्या आएगा, Ag2CO3, मतलब सबसे पहले कार्बोनेट आता है, हीट करने पर सबसे पहले क्या आता है, कार्बोनेट आता है, ठीक है। प्लस क्या आएगा, Y यहां पे क्या है, यहां पे Y क्या है, CO है, ठीक है। यहां पे Y है क्या चीज, CO। और अगर Y यहां पे CO है, अभी क्या, इसको सिल्वर कार्बोनेट है, इसको और हीट कर देंगे तो ये क्या दे देगा हमें, ये दे देगा AgO प्लस CO2, ठीक है। अभी क्योंकि सिल्वर आया है, सिल्वर ऑक्साइड है, तो इसको और हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या दे देगा,
Ag प्लस हाफ O2। तो अब देखो यहां पे क्या आया, यहां पे O2 आया ना, ये क्या आया, ये O2 आया, और ऊपर क्या आया, CO आया। तो O2 और CO आपस में मिलके क्या बना लेंगे, CO प्लस हाफ O2 लगता है ना, CO प्लस हाफ O2 करेंगे ना, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे CO2। तो फाइनली एक CO2 है और एक CO2 है। तो फाइनली यहां पे फाइनल की अगर हम बात करते हैं, यहां पे फाइनल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास है Ag2C2O4। इसको हीट करने पर फाइनली क्या देगा हमें, फाइनली ये हमको देगा कितना, ये 2AgO आएगा। कितना आएगा, 2Ag प्लस क्या चीज, ये कितना हो गया, ये हो गया CO ना, और ये कंबाइन होके, सॉरी दिस विल बी Ag2O, 2AgO नहीं, Ag2O होगा ना, दिस विल बी Ag2O होगा ना, ये Ag2O, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे 2Ag आएगा। तो क्या आ रहा है, 2Ag प्लस एक तो ये CO2, ये CO और हाफ O2 क्या, CO2 प्लस कितना फाइनली 2CO2, यानी ना सिल्वर ऑक्सीडेट को हीट किया तो क्या आएगा, 2Ag प्लस क्या चीज, 2CO2। बात समझ गए ना, आई होप समझ गए होगे। उसी तरह से अगर हमने सोडियम ऑक्सीडेट को हीट कर दिया तो देखो सोडियम ऑक्सीडेट को हीट किया, सबसे पहले क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO करेंगे ना, ये क्या है, Y है, राइट, प्लस CO2 प्लस कार्बन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो CO है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन एज CO प्लस कार्बन। Na2CO3 डिकम्पोज नहीं हो रहा है, Na2CO3 बहुत डिकम्पोज नहीं होगा। तो यहां पे सीधे सीधे क्या हो रहा है, सीधे सीधे क्या हो रहा है, Na2CO3 सोडियम ऑक्सीडेट को हीट किया तो क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO क्या है, Y है, एंड CO क्या कर रहा है, CO रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है CO का, किसमें, CO2 प्लस C में। तो सोडियम ऑक्सीडेट को हीट करने पर क्या आएगा, Na2CO3 प्लस CO प्लस Na2CO3 प्लस CO प्लस CO2 प्लस C। बात समझे ना, राइट, ये आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मेटल ऑक्सीलेट भी हो गया। ठीक है, अभी फटाफट देखते हैं हम लोग, क्या जल्दी से देखते हैं, हीटिंग ऑफ मेटल फॉर्मेट। तो मेटल फॉर्मेट में मैंने बता दिया कि Y क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCHO होता है। ठीक है, तो मेटल फॉर्मेट को हीट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस HCHO। मेटल कार्बोनेट, मेटल शुड नॉट बी व्हाट, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। हीट करेंगे क्या, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। अगर मेटल ऑक्साइड इज व्हाट, Ag2O और HgO, तो इसको हीट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल प्लस O2। ये जो O2 आया और ऊपर क्या आया, फॉर्मेल्डिहाइड आया, फॉर्मेल्डिहाइड एंड O2 क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में, करेंगे ना। O2 क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको फॉर्मिक एसिड में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। बात समझे क्या, राइट। तो सबसे पहले इफ यू जस्ट कंसिडर, मेटल फॉर्मेट, ठीक है, तो मेटल फॉर्मेट है, जैसे पहला एग्जांपल हमें दिया गया किसका, कैल्शियम फॉर्मेट का। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया, देखो जानते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया तो क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Y क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अभी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अभी कैल्शियम ऑक्साइड और फर्दर हीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस क्या चीज, फॉर्मेल्डिहाइड। बात समझे क्या, राइट। तो जैसे वी हैव व्हाट, वी हैव कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या हो गया, HCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको हीट किया सबसे पहले क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCHO। बात समझ गए, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर हीट करते, बिकॉज ये सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम तो है नहीं, तो उसको फर्दर हीट कर देंगे, क्या आ जाएगा, CaO प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड और फर्दर हीट नहीं हो सकता, तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली हमारे पास आ गया कैल्शियम फॉर्मेट HCO होल ट्वाइस। ये क्या दे देगा, फाइनली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस क्या, HCHO। बात समझ गए ना, राइट। ये इस तरह से, उसी तरह से अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया, किसका, नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया गया सिल्वर ऑक्सीलेट का। तो देखो सिल्वर ऑक्सीलेट को, सॉरी सिल्वर फॉर्मेट को अगर हीट किया HCOOAg, तो यहां पे क्या होगा, HCOOAg
तो अगर हमने इसको हीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोनेट Ag2CO3, दिस विल बी Ag2CO3 प्लस क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब क्या, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब क्या, HCHO, ठीक है। एंड इसको अगर हमने हीट कर दिया, Ag2CO3 को अगर हमने हीट कर दिया तो Ag2CO3 को हीट करने पर ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा Ag2O प्लस CO2, एंड Ag2O को अगर हीट करके क्या आ जाएगा, सिल्वर 2Ag, क्या दे देगा ये, 2Ag प्लस क्या, प्लस हाफ O2। अभी ऊपर क्या था, ऊपर था फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पे क्या है, O2 है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, O2 क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में, मतलब क्या, HC डबल बॉन्ड O H, ठीक है ना, प्लस कितना, हाफ O2, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा HC डबल बॉन्ड O OH, दैट मीन्स व्हाट, फॉर्मिक एसिड। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, देख सकते हो, कार्बन, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरह से 0 है, गेटिंग ना, राइट। और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना कार्बन का, एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है, राइट। तो इसका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास सिल्वर फॉर्मेट Ag, सिल्वर फॉर्मेट आ जाएगा हमको क्या, HCOO Ag, दिस विल बी HCOO Ag, 2 टाइम्स ऑफ HCOO Ag, फाइनली क्या दे रहा है हमें, 2Ag प्लस, फाइनली क्या आ रहा है, 2Ag प्लस, एक तो ये CO2 बचा हुआ है, उसके बाद ये हाफ ऑक्सीजन और ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो निकल गया ना, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, CO2 प्लस क्या, HCOOH। तो सिल्वर फॉर्मेट को हीट करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, Ag प्लस CO2 प्लस HCOOH, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट दैट विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, सॉरी, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम फॉर्मेट का, अभी देखो स्टार लगाया हुआ है मतलब इंपॉर्टेंट है, सोडियम फॉर्मेट का एग्जांपल लेंगे तो सोडियम फॉर्मेट कैसे डिकम्पोज होता है, क्या देगा, सोडियम फॉर्मेट और डिकम्पोजिशन विल गिव व्हाट, सोडियम ऑक्सलेट प्लस हाइड्रोजन, एक्सेप्शन है, स्टार लगाया हुआ है, करेंगे ना, राइट। तो ये क्यों ऐसा है, देखो ध्यान से किस तरह से हो रहा है, सोडियम Na प्लस प्लस फॉर्मेट आयन, ये क्या है, फॉर्मेट आयन है, HCOO माइनस, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी फॉर्मेट आयन है। दूसरे इंक से दिखाता हूं, ये जो है ये एक्सेप्शन है, स्टार मार्क है, करेंगे ना। सोडियम फॉर्मेट को हीट किया तो क्या आएगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आएगा, किस तरह से आएगा, देखो ध्यान से, ये सोडियम हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सलेट आयन HCOO माइनस, सॉरी फॉर्मेट आयन, भाई फॉर्मिक एसिड कैसा होता है, HC डबल बॉन्ड OH होता है ना, ठीक है, तो फॉर्मेट आयन कैसा होगा, HCOO माइनस होगा ना, राइट। तो ये क्या है, HCO माइनस, उसी तरह ये भी क्या है, HCOO माइनस, ठीक है। तो इनके बीच में से क्या हो रहा है, इनके बीच में से क्या हो रहा है, दो फॉर्मेट आयन के बीच में से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा क्या, ये और ये आपस ज्वाइन हो जाएंगे, क्या दे देगा हमें, ऑक्सलेट दे देगा, ठीक है। देखो जरा फिर से अलग से बता देता हूं, यहां पे अगर हमारे पास क्या है, सोडियम फॉर्मेट है Na प्लस, और ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट है, ये जो है C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये H, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, ये एक सोडियम फॉर्मेट हो गया, राइट। सपोज कर लो वी हैव दिस Na प्लस O माइनस, और ये H, ये एक हो गया, और उसके बाद दूसरा सोडियम फॉर्मेट COO माइनस O माइनस, और इसके साथ क्या, ये ऐसा, और ये Na प्लस, ये ऐसा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो है, ये जो है, ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल रहा है। अभी अगर ये हाइड्रोजन निकल गया, माइनस हाइड्रोजन अगर हो गया, तो क्या हो गया, ये वाला वैलेंसी कार्बन का अनसैटिस्फाइड हो गया,
कार्बन का ये वाला वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, इसका भी ये वाला वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, तो क्या होगा, ये दोनों C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां से C डबल बॉन्ड O माइनस, ये दोनों आपस में आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, ऑक्सीडेट आयन बन गया ना। और ये दो सोडियम, ये सोडियम और ये सोडियम, गेटिंग, तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस। तो क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास क्या है, सोडियम फॉर्मेट NaHCOO या HCOO HCOONA, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम फॉर्मेट, ये एक्सेप्शन है, इसको हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, Na2C2O4 ऑक्सीडेट प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, दिस इज एन एक्सेप्शन। समझे क्या, राइट। उसी तरह से इसका लास्ट केस अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एसिटेट्स की बात करते हैं, तो मेटल एसिटेट को लिया, मेटल एसिटेट को हीट किया, सबसे पहले क्या आएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस क्या, एसीटोन आएगा, राइट। मेटल, अगर इफ द मेटल इज नॉट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो मेटल कार्बोनेट जो आया है उसको वापस से हीट किया तो क्या आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, एंड अगर मेटल ऑक्साइड इज व्हाट, सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड, फर्दर हीटिंग क्या आ जाएगा, मेटल प्लस O2 आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट हीट क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसीटोन, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 और प्लस एसीटोन जो ऊपर वाला है, गेटिंग ना। मतलब क्या कहा जा रहा है, फटाफट से देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, कैल्शियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको अगर हम हीट कर दे तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या चीज, एसीटोन, ये क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको फर्दर हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज व्हाट, क्विक लाइन, इट इज नोन एज क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज व्हाट, क्विक लाइन, राइट। तो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट आएगा हमारे पास कैल्शियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको हीट करने पर क्या आएगा, CaO प्लस CO2 प्लस क्या, CH3CO CH3 मतलब एसीटोन, कैल्शियम एसिटेट को हीट किया अगर। ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये देख लो, फिर सल्फेट में आगे बढ़ेंगे। ये देख लो, अगर हमारे पास क्या है, इफ वी हैव सिल्वर एसिटेट, तो सिल्वर एसिटेट को हीट किया तो क्या हो जाएगा, सिल्वर एसिटेट को हीट किया तो क्या हो जाएगा, सिल्वर एसिटेट ऑन हीटिंग CH3COOAg 2 टाइम्स हीट किया, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कार्बोनेट प्लस Y यहां पे क्या है, Y है यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, Ag2O, इसको हीट कर दिया क्या आ जाएगा, Ag2O प्लस CO2। ठीक है, एंड Ag2O को हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2Ag प्लस हाफ O2। ठीक है, अब यहां पे नहीं होगा ऐसा कि जो हाफ, जो हम लोग पिछले दो केस देख रहे हो, ऑक्सिलेट और फॉर्मेट में देखा है, यहां पे हाफ O2 कैन नॉट ऑक्सीडाइज दिस एसीटोन, तो ये एज इट इज रहेगा। समझे क्या, तो फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर एसिटेट CH3COOAg। ठीक है, इसको हीट किया अगर तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, 2Ag प्लस क्या, प्लस ये हो गया CO2 प्लस हाफ O2 प्लस क्या चीज, प्लस ये हो गया एसीटोन। ठीक है, तो ये क्या क्या दे देगा, ये दे देगा प्लस CO2 प्लस हाफ O2 प्लस एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बात समझे क्या, करेक्ट, राइट। तो ये चीज है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग सोडियम एसिटेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या Y, सोडियम कार्बोनेट फर्दर हीट हो नहीं सकता, फर्दर डिकम्पोज ये होगा नहीं।
ठीक है, राइट नाउ अब अगला जो है, लेट अस मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ सल्फेट्स। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है हीटिंग ऑफ सल्फेट्स में? सल्फेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हाइड्रेटेड सल्फेट्स की। हाइड्रेटेड सल्फेट्स को क्या कहा जाता है? विट्रियोल कहा जाता है। हाइड्रेटेड सल्फेट्स आर नोन एज व्हाट? विट्रियोल। गेटिंग ना? हाइड्रेटेड सल्फेट्स आर नोन एज विट्रियोल। ये दो कैटेगरीज के होते हैं। वन कैटेगरी इज MSO4.5H2, एग्जाम्पल जैसे CuSO4.5H2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल, है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेटेड सल्फेट्स को बोला जाता है, हाइड्रेटेड सल्फेट्स जो हैं यहां पे ऐसे दो तरह से कैटेगराइज किया जा रहा है। ये जो है हाइड्रेटेड सल्फेट्स जो है हाइड्रेटेड सल्फेट्स, they are known as what? Vitriol. They are known as vitriols. ठीक है, इनको जो है दो कैटेगरी में ऐसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज व्हाट? MSO4.5H2O, ठीक है, एंड सेकेंड कैटेगराइजेशन इज व्हाट? MSO4.7H2O। समझे क्या? राइट इसका एग्जाम्पल जैसे, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे CuSO4.5H2O। दिस इज व्हाट? दिस इज नोन एज ब्लू विट्रियोल बिकॉज इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का होता है। एंड इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे FeSO4.7H2O, ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियोल। समझे क्या? राइट तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ब्लू विट्रियोल की, तो ये तो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। दिस एग्जिस्ट एज व्हाट? दिस एग्जिस्ट एज CuH2O होल 4। ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? CuH2O होल 4, ठीक है ना, एंड व्हाट? एंड SO4, ये +2, ये SO4 -2 डॉट क्या? H2O। बात समझ में आई क्या? डॉट H2O, ठीक है। तो दिस इज, इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें जो है, जैसा मैंने पहले बता चुका हूं मैं, यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स are attached to copper +2 by coordinate bonds. They are inside the coordinate sphere by coordinate bonds and what? One water molecule is attached by what? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे क्या? जैसा मैंने पहले बताया था, राइट। तो यहां पे अगर हम लोग इसकी बात करें, कॉपर क्या? कॉपर इज +2 ना, और कॉपर +2 क्या होता है? 3D9 होता है, ठीक है ना। कॉपर +2 इज व्हाट? 3D9। तो 3D9 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वाटर वीक फ्री लिगेंड है, तो बार बार से बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे वी कैन वेरी वेल सी दैट कॉपर है, ये कॉपर है, इसके साथ जो है देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या किए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए। फिर ये जो है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, जो इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और सल्फेट के जो माइनस वाले ऑक्सीजन है
वो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या है, एक, दिस इज स्ट्रक्चर 1, गेटिंग ना, दिस इज स्ट्रक्चर 1। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक तरह के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तरह का स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका एक तरह का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से है, मतलब यहां पे जो है दिस इज कॉपर, कॉपर +2। भाई मैंने तुम लोग को ये सब तो पढ़ाई दिया ना, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो पढ़ाई दिया है। तो CuH2O होल 4 +2 का ज्योमेट्री तो तुम लोग अभी आसानी से पता कर ही सकते हो, करेंगे ना, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। CuH2O होल 4 +2 का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, कॉपर +2, कॉपर +2 क्या होता है, 3D9 होता है, गेटिंग, एंड इफ कॉपर +2 इज 3D9 तो इस केस में क्या हो जाएगा, इफ कॉपर +2 इज 3D9, गेटिंग ना, तो क्या हो जाएगा इस वाले केस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना, बिकॉज वाटर कैसा है, वाटर इज अ वीक फिलागेंट में आता है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, गेटिंग। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, ये सारी चीजें किस तरह से आएंगी, किस तरह स्ट्रक्चर बनता है इसका, इसका स्ट्रक्चर जो है यहां से एक तरह से अगर हम दिखाएं, बेसिकली this is one water molecule, this one is another water molecule, ठीक है, राइट, डॉटेड वेज, एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर डैश के साथ दिस इज OH2 वाटर मॉलिक्यूल, this is OH2, better, let us OH2 and this is also what, OH2, ठीक है, ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया क्या, OH2, और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया OH2, ठीक है ना, राइट। अभी जो बचा हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें क्या बता रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि ये वाला दो हाइड्रोजन में से जो एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से जो एक हाइड्रोजन है, ये दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो इन दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा, ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है, राइट, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा। एंड देन जो सल्फेट है हमारा, सल्फेट भी कैसा होता है, sp3 होता है ना, सल्फेट इज ऑल्सो sp3 ना, तो इफ सल्फेट इज ऑल्सो sp3 तो सल्फेट को किस तरह से दिखा दिया जाएगा, S, दो ऑक्सीजन कैसे होते हैं, डबली बॉन्डेड होते हैं सल्फेट में, H2SO4 से आता है ना भाई, H2SO4 हमने सीखा ना कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O, ये OH डबल बॉन्ड O NOH, ये होता है ना H2SO4, तो ये और ये निकल जाएगा, ये O-, ये O- आ जाएगा, करेक्ट ना, sp3 होता है पूरा सल्फेट, राइट। तो दो डबली बॉन्डेड O हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, एंड जो O- वाले हैं, ये जो O- वाले हैं, ये क्या किए हैं, इनका जो है सीधा सीधा क्या है, इनका सीधा सीधा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है इन दोनों हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है, ये मतलब O- और ये O-, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, बात समझे ना, इस तरह से ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट। दिस इज एक्चुअली CuSO4.5H2O, right, and it is what, it is crystalline, पाउडरी नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर होने की वजह से ये पाउडरी नहीं होता है, ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइन होता है, राइट, ब्लू विट्रियॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे जैसा मैंने सिखाया ये जैसा बना हुआ, राइट। अच्छा,
देन इसके बाद एक और ही ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, इसको मैं कल बता दूंगा। अब एक बार इस तरह से ये स्ट्रक्चर देख लो, FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O जो है यहां पे जो मैंने बताया FeSO4.7H2O, this exists as FeSO4.7H2O, this exists as FeH2O whole 6 SO4.H2O। मतलब क्या? This exists as hexa aqua iron 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट। डॉट H2O ना, तो क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रेट। बात समझे क्या? राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल है, एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा विद द रिमेनिंग टू, करेक्ट। एंड देन सल्फेट के जो O- वाले ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। मतलब किस तरह से, अगर मैं इसको प्रॉपरली ऐसे शो करता हूं, if I just show it properly like this, in this manner, suppose करो this is Fe+2, right, and इस तरह से, तो ये जैसे ये हो गया OH2, ये हो गया OH2, ये हो गया OH2, ये हो गया क्या? OH2, राइट। ये हो गया OH2, मतलब H2O ऑक्सीजन के साथ है ना, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, OH2, राइट। और ये सब के सब क्या हो गए? ये हो गए एरोस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को जो शो कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ये क्या है? ये बस ऐसे ही स्ट्रक्चर है, गेटिंग ना, राइट। अब जो डॉट H2O है उसमें क्या है? उसमें व्हाट इज हैपनिंग इन दैट? दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, और इसमें दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन। ये कैसा है? ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये दूसरा डॉट H2O वाला, डॉट H2O वाला। अभी इसके हाइड्रोजन्स के साथ सल्फर, सल्फेट के जो O- वाले ऑक्सीजन है ना, वो इस हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, ये ऐसा और ये ऐसा। अब जो सल्फेट है, सल्फेट दिस, ये इस तरह से, मतलब ऐसे नहीं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन माइनस और ये माइनस, ये सल्फर, ये डबल बॉन्डो और ये डबल बॉन्डो। बात समझे क्या? इसको थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ, इसको अलग इंक से लिख देता हूँ। दिस इज O minus S double bond O and double bond O, right? So actually this is the structure of what? Green vitriol. This is also a crystalline salt. ये भी कैसा है? This is also a crystalline salt. This is also a green vitriol है, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O. Better it exists as what? FeH2O whole 6 SO4.H2O, ठीक है। This is what? This is green vitriol, right? And it is a crystalline salt. It is a crystalline what? Salt, right? Now let us move on to
द हीटिंग पार्ट। तो अगर हम लोग हीटिंग पार्ट में आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे डिकॉम्पोजिशन होगा। डिकॉम्पोजिशन कैसे होगा? डिकॉम्पोजिशन कैसे होगा? किस तरह से डिकॉम्पोजिशन होगा? यहां पे H2SO4 जो है ये जब हीट होता है, H2SO4 हीट होने पर क्या देता है? H2O प्लस SO3 देता है। एंड SO3 को अगर 800 या उससे ऊपर हीट किया जाएगा तो क्या होगा? SO2 प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये डिकॉम्पोजिशन है इन जनरल। H2SO4 in general on heating gives H2O plus SO3 and SO3 is stable up to 800 degrees Celsius. When heated above 800 degrees Celsius, this will give what? This will give SO2 plus half O2. ठीक है, तो सबसे पहले कहा जा रहा है those metal sulfates which are not reducing agents। ये जो एरो बना है, ये जो एरो बना है यहां से नहीं होगा, ये एरो जो है ये ऐसे एरो आएगा। दोज मेटल सल्फेट्स विच आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब दोज मेटल सल्फेट्स जिसमें मेटल जो है हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये एरो या ये एरो का डायरेक्शन गलत है, ये एरो जैसे मैंने सिखाया ना उस तरह से एरो ये। दोज मेटल सल्फेट्स विच आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब मेटल सल्फेट्स में मेटल प्लस एन प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ना। जब वो अगर और ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब क्या? इट विल नेवर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब दोज मेटल सल्फेट्स विच आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट्स, उनको अगर हीट किया जाएगा तो क्या देगा? सिंपली हीट करने पर क्या देगा? देगा मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। ठीक है, एंड अगर टेम्परेचर 800 से ज्यादा कर दिया तो ये जो SO3 है ब्रेक हो जाएगा किसमें? SO2 प्लस हाफ O2 में। इसमें भी कंडीशन क्या है? मेटल शुड नॉट बी इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। समझे क्या? तो ये देखो बहुत देर से चली आ रही है ये कंडीशन। कहां से चली आ रही है? ये चली आ रही है हाइड्रोक्साइड के टाइम से चली आ रही है कि नहीं? अगर तुम थोड़ा ध्यान करो, मैंने हाइड्रोक्साइड से ही ये बता रहा था कि ये जो कंडीशन चली आ रही है, कंडीशन जो हाइड्रोक्साइड चली आ रही है, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते, उनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, गेटिंग ना? राइट, उनके सल्फेट्स डिकम्पोज नहीं होते, सब कैसे? स्टेबल है। गेटिंग? एंड में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम का एक बार पूरा ये फाइंड अप करा देंगे। ठीक है, तो मेटल सल्फेट्स को हीट किया जा रहा है। पहला कंडीशन क्या है? इफ मेटल सल्फेट में मेटल जो है अगर किसमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में क्या देगा? सिंपल मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 आएगा। SO3 को मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस हीट करो तो मेटल ऑक्साइड रिटेन रहेगा प्लस SO2 प्लस हाफ O2। कंडीशन क्या है? मेटल सल्फेट या मेटल ऑक्साइड या मेटल शुड बी इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मस्ट नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोवाइडेड मेटल इज नॉट इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मेटल जो है मेटल सल्फेट में मेटल जो है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, अगर ध्यान सुनना, अगर मेटल सल्फेट में मेटल जो है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, मतलब ये जो प्लस एक्स है, मेटल का जो प्लस एक्स है, मेटल का जो प्लस एक्स है, एक्स इज नॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस केस में क्या होगा? मेटल ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। बात समझेगा? उस केस में क्या होगा? मेटल कैन एंटर इनटू द ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विल एक्ट एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे केसेस में क्या बताया जा रहा है? ऐसे केसेस में यह बताया जा रहा है कि मेटल सल्फेट को हीट करने पर क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड आएगा विच विल बी इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, X+2 प्लस क्या? SO2। गेटिंग ना? राइट, X+2 प्लस SO2। राइट, या फिर अगर X+2 पॉसिबल नहीं है तो X+1 मेटल ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, X+1 प्लस SO2 प्लस SO3, और ये SO3 को
फर्दर 800 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा हीट करा दें, क्या दे देगा, SO2 प्लस हाफ O2 दे देगा, करेक्ट ना। सो मेटल सल्फेट, जहां पे मेटल इज नॉट इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वहां पे मेटल सल्फेट इज व्हाट, मेटल सल्फेट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज वो ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ऐसे मेटल सल्फेट को अगर हीट किया हमने तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, या तो X+2 होगा, अगर X+2 पॉसिबल है, नहीं तो X+1 तो पक्का होगा, करेंगे। X+2 होगा तो SO2 आएगा, X+1 होगा तो SO2 SO3 एक साथ आएंगे, ठीक है। देन मेटल ऑक्साइड को, इसी को अगर हमने क्या किया, मोर देन 800 पे हीट करा दिया तो SO3 जो आया वो टूट जाएगा किसमें, SO2 प्लस हाफ O2 में। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास क्या है, FeSO4.7H2O, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या होता है, +3 होता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, करेक्ट ना। तो यहां पे आयरन इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर हमने यहां पे इसको हीट किया तो क्या करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करेगा, जो कि X+1 या X+2 होगा। X+2 में ऑलरेडी प्रेजेंट है, X+2 मतलब +2 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो X+2 से किस में जाना है, +3 में जाना है। मतलब क्या X से X+1 हो रहा है ना, तो साथ में क्या क्या आएगा, साथ में SO2 और SO3 दोनों आ जाएंगे, करेंगे ना। तो क्या देगा, अगर हमने ग्रीन विट्रियोल को हीट किया तो क्या आएगा, FeSO4 आएगा, FeSO4 आएगा। इसको अगर हमने हीट कराया कितने पे, इसको अगर हमने हीट कराया, FeSO4 आ गया ना, तो FeSO4 क्या दे देगा, मतलब सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो वाटर निकलेगा ना, जो बॉन्डेड वाटर पहले वो निकलेगा। ये क्या आ गया, ड्राई सॉल्ट आ गया, FeSO4। अब ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा, मेटल सल्फेट विल गिव मेटल ऑक्साइड ऑफ ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे क्या है, +2 है, तो ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, तो क्या आ जाएगा, Fe2O3 plus SO2 plus SO3 when the temperature is less than 800 डिग्री सेल्सियस। when the temperature is more than 800 डिग्री सेल्सियस तो SO3 किसमें टूट जाएगा, SO2 plus half O2 में। तो ये SO2 और यहां से आने वाला SO2 plus half O2, तो SO2 मिलके क्या हो गया, 2 SO2 हो गए, और ये half O2 हो गया, करेंगे। अलग से लिख के समझाता हूं, राइट। तो क्या बता रहे हैं इसमें, ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, FeSO4.7H2O है, तो अगर हमने इसको हीट किया तो सबसे पहले तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो निकलेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा FeSO4। अब ये क्या है, मेटल सल्फेट है। मेटल सल्फेट में आयरन कैसा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, गेटिंग ना। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, तो +2 से +3 जा रहा है, मतलब अगर ये X है तो क्या होगा, X+1 आएगा मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो जब मेटल ऑक्साइड में X+1 आता है तो SO2 SO3 क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको हीट कर दिया, अगर हमने जो है इसको हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, Fe2O3 आयरन कैसा, +3 प्लस SO2 प्लस क्या, SO3। टेम्परेचर इज लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी इस पूरे को अगर हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया किस पे, अगर हमने इसको हीट कर दिया किस पे, मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो SO3 है, चलो ठीक है, if the temperature is raised above 800 degree Celsius on heating above 800 degree Celsius, तो ऑक्साइड है, ये तो डिकम्पोज होगा नहीं, बिकॉज सिल्वर मर्क्यूरी ऑक्साइड ही डिकम्पोज होता है, बाकी सारे ऑक्साइड स्टेबल होते हैं। SO2 डिकम्पोज होगा नहीं, ठीक है। क्या डिकम्पोज होगा, ओनली SO3 विल डिकम्पोज। SO3 ऑन डिकम्पोजिशन क्या दे देगा, SO2 प्लस क्या, हाफ O2, ठीक है। तो इसको पूरा हीट करने से हमें क्या आ जाएगा, FeSO4.7H2O को हीट किया अगर हमने, क्या आ जाएगा, FeSO4.7H2O को हीट करने पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है कि नहीं, राइट। तो SO3 चेंज हो गया किसमें, SO2 प्लस हाफ O2 में, तो 2SO2 प्लस हाफ O2 प्लस क्या, 7H2। बैलेंस नहीं किया मैंने, बस प्रोडक्ट्स लिखे, समझे क्या, राइट। तो ये याद रखना आसान है। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्या करते हैं, अगर हम फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं, तो फेरिक सल्फेट को हीट करना मतलब क्या, फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 होल थ्राइस,
तो यहां पे आयरन ऑलरेडी किसमें है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, मतलब दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है उसको हीट करते हैं तो क्या आता है, सीधे सीधे जब उसको हीट करते हैं तो क्या देता है, वो सीधे सीधे देता है Fe2O3 प्लस क्या, SO3, करेक्ट ना, व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस। और भी हीट कर दिया मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे तो SO3 क्या दे देगा, SO3 दे देगा SO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। तो इसका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट आ जाएगा हीट करने पर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर क्या आ जाएगा, ये दे देगा Fe2O3, करेक्ट ना, प्लस SO2 प्लस हाफ O2। बात समझ गए होगे, गेटिंग ना, राइट। सो देख सकते हो मोर देन 800 पे हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस हाफ O2, लेस देन पे हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO3। अब देखो अगला वाला क्या है, अगला वाला है हमारे पास क्या, SnSO4। अब ये जो हमारे पास SnSO4 है, ठीक है, ध्यान से देखना, SnSO4 ये क्या है हमारे पास, SnSO4 ये क्या है, +2 है, ठीक है ना, राइट। टिन के लिए कौन सा सेट स्टेबल होता है, +4 स्टेबल होता है ना, गेटिंग। तो ये क्या है, दिस विल एक्ट एज व्हाट, पढ़ा हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में, दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो अगर हमने इसको हीट किया तो क्या देगा, ग्रेटर ऑक्साइड, ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड देगा और +2 से +4 जाएगा। तो यहां पे अगर ये X है तो यहां पे क्या आएगा, +4 आएगा, मतलब क्या X+2 आएगा। तो जहां पे X से X+2 जाता है साथ में क्या आता है, साथ में सीधे सीधे बस SO2 आता है कि नहीं, राइट, पढ़ा है ना मैंने यहाँ पे, जहां पे X से X+2 चेंज होता है साथ में सीधे सीधे क्या आता है, बस SO2 आता है और कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो यहां पे सीधे सीधे क्या होगा, SO2 होगा। फिर चाहे लेस देन 800 पे हीट करो चाहे मोर देन 800 पे हीट करो, अब कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज SO3 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, राइट। उसी तरह अब देखो जिप्सम, CaSO4 और 2H2 को हीट करेंगे। सबसे पहले देखो अगर हमने इसको ध्यान से देखना, जैसा जैसा लिखा है वैसे ही वैसा, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, ये है CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं क्या, जिप्सम। CaSO4.2H2O इसको बोलते हैं जिप्सम, ध्यान रखो, CaSO4.2H2O को बोलते हैं क्या, जिप्सम। अगर हमने इसको हीट किया अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, इफ दिस इज हीटेड अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो क्या होगा CaSO4.half H2O देता है, जिसको बोलते हैं क्या, POP। घर पे होता है ना, रूफ पे POP होता है ना, घर पे सुना होगा, विच इज नोन एज व्हाट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP मतलब क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझे क्या, राइट। CaSO4.half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हीट किया। अभी इस POP को हीट कर दिया किस पे, 220 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हाफ H2 है वो भी निकल जाएगा, क्या आएगा, CaSO4। दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, बिकॉज अभी इसमें कोई भी वाटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेड बर्न्ड प्लास्टर, समझे क्या, इट इज नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। जब फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर ऐसा प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वो यही होता है, CaSO4, दिस इज नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो ये टेम्परेचर ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। CaSO4.2H2O जिप्सम, इसको हीट किया अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट ना, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से देगा, CaSO4.half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, हीट कर दो अराउंड 220 डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा, डेड बर्न प्लास्टर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से CuSO4.5H2 देखो जरा किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। CuSO4.5H2 हीट करेंगे, पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, -2H2O होगा, और क्या आएगा, CuSO4.3H2O। और हीट करेंगे तो अब क्या होगा, फिर से -2H2O होगा, क्या आ जाएगा, CuSO4.1H2O। अब और हीट करेंगे तो अब क्या होगा, -H2O होगा, क्या आ जाएगा, CuSO4। एंड अब जो CuSO4 को हमने हीट किया, ध्यान देना, अब जो हमने CuSO4 को हीट किया तो ये क्या देगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, CuSO4 को हीट किया, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्या आ जाएगा, Cu2O। CuSO4 को हीट किया, देख लो ध्यान से, थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस है, CuSO4 को, ये एक्सेप्शन वाला केस है, CuSO4 को हीट किया तो क्या आ रहा है, ये दे रहा है Cu2O, कॉपर +1 हो गया, करेंगे ना, प्लस क्या, SO2, राइट, प्लस क्या चीज, ऑक्सीजन, प्लस क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट,
ऑक्सीजन। बात समझेगा, थोड़ा सही है, एक्सेप्शन का केस है, राइट। CuSO4 डॉट 5H2 अगर हमने क्या किया, हीट किया। नाउ ये जो है सल्फेट तक आज पढ़ा दूं। नाउ ये जो है क्या बता रहे हैं, जिप्सम इज यूज्ड इन सीमेंट टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस बाय प्रॉपर इंटरलॉकिंग ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइज। इसको पढ़ लो, ठीक है, ये इसको पढ़ लो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं किसके, सोडियम सल्फाइड की, एनायन ऑफ अस एसिड, मतलब सल्फ्यूरस एसिड। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हीटिंग ऑफ सल्फेट, एनायन ऑफ इक एसिड। अभी तक हम लोग सारे सल्फेट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर सोडियम सल्फाइड को हीट किया तो बस ये याद कर लो, दो है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम सल्फाइड को हीट किया क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस Na2S, एंड सोडियम थायोसल्फेट को हीट किया तो क्या आ जाता है, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम पेंटासल्फाइड। समझे क्या? तो क्या है, सोडियम सल्फाइड को अगर हमने हीट किया तो क्या देगा, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फाइड, एंड सोडियम थायोसल्फेट को हीट किया तो क्या दे देगा, ये दे देगा सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम पेंटासल्फाइड। समझे क्या, राइट। और फिर उसके बाद यहां पे सल्फर के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, सल्फर का कैटिनेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म सल्फर सल्फर लॉन्ग चेन। तो सल्फाइड प्लस सल्फर क्या बना लेगा, मतलब सल्फाइड के साथ अगर बहुत सारे सल्फर आ जाए तो क्या हो जाएगा, SN-2 हो जाएगा। सिंपल है, सल्फाइड के साथ सल्फाइड के साथ क्या कह रहा है, सल्फाइड के साथ प्लस सल्फर आ जाए कई सारे तो क्या दे देगा, SN-2, वेयर N कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। समझे क्या? बिकॉज सल्फर हैज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। जैसे एक S2-2, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें सल्फाइड प्लस सल्फर क्या दे देगा, S2-2। ठीक है, अभी ये जो है S2-2 बोलो या फिर सल्फाइड प्लस 2 सल्फर बोल दो तो क्या आ जाएगा, S3-2 आ जाएगा। ठीक है ना, सल्फाइड प्लस 3 सल्फर बोल दो तो क्या हो जाएगा, S4-2 आ जाएगा। समझे क्या? सल्फाइड प्लस 4 सल्फर बोल दो क्या आ जाएगा, S5-2 आ जाएगा। वो यही आया है Na2S5, सोडियम पेंटासल्फाइड। Na2S5 जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को हीट करते तो क्या देता है, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम पेंटासल्फाइड दे देता है। ठीक है, देखो जरा S2-2 का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, S3-2 का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद S4-2 का स्ट्रक्चर देखो ये बना हुआ है, S5-2 का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा बस जिगजैग जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन अभी हीटिंग ऑफ नाइट्रेट, जो हीटिंग ऑफ नाइट्रेट तो बहुत सिंपल होता है, इन जनरल है कि जैसे टाइम हो गया ना, वैसे काफी टाइम हो गया। ठीक है, चलो हीटिंग ऑफ नाइट्रेट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं बचा है, ऑलमोस्ट। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट आ जाएगा, हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा ये।